अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। लास्ट अपना लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि यह अनंत परमात्मा में स्थित एक आत्मा जब भी अपना प्रवास शुरू करता है इवोल्यूशन से, तो वह पहले वायु रूप से गुजरता है, बाद में पाषाण स्थिति से दगड़, धातुएं, वस्तु इत्यादि। यहाँ तक हम लोग आए थे लास्ट टाइम। आगे यह आत्मा अनंत होते हुए भी अपने को वो समझता है मैं वायु रूप में हूँ, मैं पाषाण हूँ, मैं धातु हूँ, मैं वनस्पति हूँ, पशु पक्षी, और आखिरी में बोलता है मैं मानव हूँ। ऐसे क्यों होता है? यह परमात्मा की यह स्थिति जो है वो अनंत है, हमारी अपनी मूल स्थिति भी अनंत है, पर इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हम ये शरीर है। इसका कारण हमारा अपना अज्ञान, इसका कारण यह इल्यूजन, भ्रम, इसका कारण है माया। क्योंकि इस आत्मा को, इस परमात्मा का अनुभव लेना है कि मैं अनंत हूँ। सबको यह अनुभव लेना ही है, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। ये मानव रूप उसी के लिए है कि मैं अनंत हूँ, और इसके लिए इस आत्मा ने, जो अभी अचेतन है, उसने अपना एक डुप्लीकेट बना दिया, अपनी एक शैडो उसने निर्माण की, और वो है फॉल्स आई। ये रियल है, और वो जो हम, उसकी शैडो जो है, उसकी छाया जो है वो हम है, और ये झूठ है। पर इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये सही है, मैं हूँ, और असल में ये मैं हूँ है ही ना, क्योंकि दिखाई नहीं देते। कहीं इतना बड़ा शरीर है ना 6 फीट का, तो है ही। पर सारे सद्गुरु अवतार कहते हैं कि तुम्हारा यह जो देख रहे हो संसार में, जो जीवन जीते हो, वो फॉल्स है, फॉल्स है। इसको अपना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने गहरे नींद में जाते हो तो ये सारा नष्ट हो जाता है, तुम्हारी आंखों के सामने से कुछ भी नहीं रहता। दूसरे दिन सवेरे फिर से अपना कार्य चालू हो जाता है। तो ये जो आत्मा जो है, जो अनंत है, वो कहता है कि मैं अभी क्या हूँ? मैं अभी मेटल हूँ, धातु रूप में मैं हूँ। अब इसके आगे उसकी जब ये प्रगति होती है, चेतना की प्रगति होती है, संस्कारों, अनेक अनेक संस्कार वह निर्माण करता है, उसका वो अनुभव लेता है, और इस प्रकार से होते होते वो मानव रूप में आता है। पर ये कैसे घड़ा, ये क्यों हुआ, इसका रीज़न जो है वो ये गॉड स्पीक्स बताता है। इसीलिए बाबा कहते थे कि इसको बार बार पढ़ो तो अपने को समझ में आएगा कि ये बात सही है कि अपना ये अस्तित्व जो है वो झूठा है, पर इसको हम लोग रियल मानते हैं, और अपने 84 लाख जो है जन्म मृत्यु का फेरा, उसी में हम लोग खुश हैं कि हमारा अपना अस्तित्व ये है, जबकि ये झूठ है। यहाँ तक हम लोग आए थे। अब इसके आगे कि यह धातु योनि, धातु मेटल फॉर्म, इस मेटल फॉर्म की अनेक उपजातियाँ हैं, अनेक जाति, एक ही नहीं है। जैसे पाषाण योनि के अंदर में 14 लाख प्रकार के उसके निरनिराले प्रकार है, उसके अनेक डिविजन्स है, उपजाति है, ये सब कुछ है, वो 14 लाख है। उसमें से पत्थर के अगर हमने 7 पकड़े तो धातु के 7 पकड़ लो अप्रॉक्सीमेटली। और यह विविध उपजाति के साथ में यह आत्मा इन धातु की जो उपजाति जो है उनके साथ में वो एसोसिएट होके, मतलब उसके साथ में वो सहचार्य करता है, उसके साथ में वो अभिन्नता करता है, और अपने आप को और
करती हुई आत्मा साथ साथ पत्थर योनि और धातु योनि के अनुभव के अनुसार अपने स्थूल जगत का वह अनुभव लेती है। देखो, ये पाषाण योनि में जो आत्मा जो है वो इस यूनिवर्स का अनुभव लेती है। समझो, ये जो है अपने अपन बोलेंगे कि ये दगड़ जो है वो कहाँ से कैसा अनुभव लेगा, बराबर है। पर ये पत्थर जहाँ जहाँ यूज़ होता है, मंदिर में यूज़ होता है तो उसको मंदिर का अनुभव मिलता है। ज़मीन के ऊपर में ये कंस्ट्रक्शन के लिए लेता है तो उसका अनुभव लेता है, अनुभव लेता है। पर वो अपने को वो समझ में नहीं आएगा। पर बाबा जो बोलते हैं वो सही है कि कोई भी हो, सब में, इसीलिए हम कहते हैं कण कण में भगवान है। इसका अर्थ क्या होता है? जब कण कण में है तो पत्थर में भी तो है ही, धातु में है, मेटल में है, वनस्पति में है, तो वो अनुभव तो लेंगे ही। अगर उसका फॉर्म है, उसमें चेतना है और संस्कार है तो उसमें अनुभव लेना ही चाहिए। और अदरवाइज ये फॉर्म लिया कि काय के लिए। और इसीलिए इसके साथ साथ वो पूरे स्थूल जगत का वह अनुभव आत्मा यह अनुभव करते रहती है, चेतने के द्वारा अनुभव करती है कि, और वो चेतना उस आत्मा को जो अनंत है, अविभाज्य है, अद्वितीय है, उसको यह अनुभव देती है कि तुम मेटल हो, तुम धातु हो आगे। और इस प्रकार से धातु योनि की अनेक अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की यह जो उपजाति है, उनकी अनेक श्रृंखला जो है, उसके साथ में वो सहभाग करके, और वैसे देखा जाए तो वह प्राण रहित है। इस पत्थर योनि के अंदर में उसमें प्राण नहीं है, प्राण रहित है, वह जड़ है, सॉलिड है। और उसके साथ साथ वह ठोस भी है। और जैसे पत्थर योनि की है वैसे वो मेटल योनि की भी है। पत्थर और योनि में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। और इसी प्रकार से इन दोनों जातियों का अनुभव लेते लेते वह आत्मा, वह चेतना आत्मा को ये अनुभव देती रहती है कि तुम ये हो। आत्मा यह यहाँ से इधर वो नहीं आता। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि वो एक डमी अपना निर्माण करता। हम सब डमी हैं। डमी क्यों है? क्योंकि इसलिए हम फॉल्स है। बाबा उसको रियल आए और फॉल्स आए के जरिए उसको समझाते हैं कि ये टोटल है अपना यूनिवर्स, विश्व, और इसके अंदर में यह आत्मा की जब भी एंट्री होती है तो वो कभी भी रियल नहीं हो सकती। वो रियल मतलब रियल नहीं होती। क्यों? कि अगर यह आत्मा जो अनंत है, अविभाज्य है, अद्वितीय है, वो अगर इस यूनिवर्स के अंदर में ऐसा कि ऐसा का ऐसा ही अगर आएगा तो ये सारा विश्व जो है वो इंटीग्रेट, उसके डिवीजन हो जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि ये रियल है और ये फॉल्स है। ये फॉल्स जो है वो ये रियल के अंदर ही है, पर ये जो है ये इसके अंदर नहीं है। मतलब ये अगर एवरीथिंग है, ये अगर एवरीथिंग है, सब कुछ, ये है नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, ये नथिंग है और है भी। तो ये विश्व जो है वो इसके अंदर में है, पर ये जो एवरीथिंग है वो इसके अंदर में नहीं है, नथिंग में नहीं आता है। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, फिनिश। और इसीलिए ये बात समझने की है, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि इसको क्यों समझना चाहिए कि हम जो बोलते हैं कि हम रियल है, इसका ये उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि रियल नहीं है। ये हमारा अस्तित्व टेम्पररी है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, ये क्षणभंगुर है। दिन में अपना कार्य ख़त्म होने के बाद में हम इस विश्व से बाहर चले जाते हैं 8 घंटा के लिए। किधर जाते वो बात अलग है, पर नहीं रहते हैं। पर यहाँ पे जो अगर
आत्मा होगा जो अनंत है और वो कॉन्शियस होगा, तो वो उसको कभी नींद सोते नहीं हो, वो रेस्ट करते हैं बस, सोते नहीं हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि मैं कभी सोता नहीं, अगर मैं सो गया तो ये सारा ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाएगा। वो बात सही है, हम सोते इसलिए ब्रह्मांड कोई कोलैप्स होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस है वो फॉल्स है, और इसका अनुभव हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये आत्मा जो है ये इसका अनुभव लेते लेते आगे जब भी चलते हैं, आत्मा जो है वो पत्थर और धातु योनि से इन उपजातियों से अपनी तद्रूपता मतलब एसोसिएशन, एक रूपता करती हुई अनेक पत्थर और धातु योनि से एकरूप होते हुए अनेक प्रकार के इन फॉर्म के साथ में जुड़ते हुए, जो कि प्राण रहित है, जो जड़ है और जो ठोस है, इसका अनुभव करते हुए इन प्राण रहित जड़ और ठोस अवस्थाओं का अनुभव अन्न भुवन में पत्थर, ये अन्न भुवन है, स्थूल जगत को हमारे वेदांत में इसमें अन्न भुवन बोलते हैं। प्राण भुवन, अन्न भुवन ऐसे कहते हैं। यहाँ पे बाबा ने उसको सूक्ष्म जगत, सट अपना ये स्थूल जगत करके उसे बनाए। और इसीलिए पूरे विकास के इसी प्रकार से इन सारे धातुओं और पाषाणों से गुजरते हुए वह अपनी चेतना का विकास करते हुए अपने अनुभव लेते लेते आगे आगे वो सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के दगड़ और धातु है उनके साथ में एसोसिएट होते हुए वह अपनी चेतना का विकास हो रहा है। उसके अंदर में जो चेतना है, चेतने का विकास क्यों चाहिए? क्योंकि ये परमात्मा जो है, गॉड जो है, वो परमात्मा मतलब अनंत चेतना। जब तक हमारी ये चेतना ये अनंत नहीं होगी तब तक हमें परमात्मा मतलब क्या है इसका ज्ञान नहीं आएगा। सभी सद्गुरु और अवतार जो है वह इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस वाली स्टेट में है। हम जो है हमारे पास में भी चेतना है, वो अनंत है, देयर इज नो डाउट। और सभी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है, हृदय में परमात्मा है, पर किधर है और क्या है? वो है अनंत चेतना। और ये अनंत चेतना हमारी जो है ये संस्कारों के वजह से, संस्कारों से वो घिरी हुई है, इनसर्कल है। इसीलिए वो चेतना हमको मतलब हमारे रियल एग्जिस्टेंस को ये अनुभव देती है कि तुम दगड़ हो, पत्थर हो, वनस्पति हो, मानव हो, ये हो, सब ये सब अनुभव देती रहती है। और वो अनुभव लेते लेते हम मानव रूप में आते हैं। इसीलिए इस स्थिति में भी ये पाषाण और धातु के इसमें अनेक प्रकार के जो रूप है, जो फॉर्म है, उसके साथ में हमारा एसोसिएशन हो गया है, उसके हमारी चली गई है। अभी हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। फिर बाबा बोलते हैं कि एक बार अगर मानव रूप मिला तो पीछे जाना नहीं। ये कौन सा न्याय हो गया कि आपने इतने युगों से तपश्चर्या की और मानव रूप में आए और बाद में बोलते तुम पीछे में जाओ? ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है। बहुत जगह ऐसा कहते हैं कि तुम ये योनि में जाते हो, पीछे जाते हो, ये जाते हो। जब वो टॉपिक आएगा तब बताएंगे। ऐसा नहीं होता है। चेतना अगर आगे गई है तो आगे ही जाती रहेगी। हो सकता है कि उसका हमारा किसी जन्म में हमारी प्रगति ना हो सकता है कि हमने बुरे कर्म किए हो, पर वो भोगने के लिए हमको फिर से मानव रूप में इधर ही आना पड़ेगा। अगर पशु होने में जाएंगे तो पशु को समझता है क्या कि मैंने किसको मारा, किसको नहीं मारा? बुद्धि हमको है कि उसको है? और इसीलिए ऐसे नहीं होता है। उनका कहना बराबर है, ऐसे और होना भी नहीं चाहिए। तुमने कर्म किए हैं, तुम भुगतो, उसको नष्ट करो, सद्गुरु के पास में जाओ, सत्संग में जाओ, लोगों से सुनो, नामस्मरण करो, ये करो। तो ये काहे के लिए दिया हुआ है? ये उसी के लिए दिया हुआ है कि जो हम कुछ करते हैं उसको एलिमिनेट करो, संस्कार को एलिमिनेट करो, अच्छे और बुरे सब को एलिमिनेट करो। और इसीलिए आगे इस प्रकार से यह आत्मा की यह जो जड़ अवस्था जो है, यहाँ पे आत्मा की अवस्था कैसी है? जड़ है। पत्थर कैसा है? जड़ है। वो हिलता नहीं इधर उधर। धातु जो है, मेटल जो है, वो हिलते थोड़ी इधर उधर। और जो पेड़ जो है वो थोड़ी हिलता है इधर उधर, उसको किसी का तो भी सपोर्ट लगता है। तो इसके ऊपर में बाबा ये कहते हैं कि ये जो अवस्था जो है जिसमें जीवन और प्राण शक्ति, लाइफ एंड एनर्जी जो है
वो चेतना के अधिकतर विकास के बावजूद अब भी वह अत्यंत डॉर्मेंट स्टेट में है, प्रस्तुत स्थिति में वो है। हालांकि उसकी चेतना बढ़ गई, उसके अंदर में थोड़ा सा लाइफ भी है, उसके अंदर में थोड़ी प्राण शक्ति भी है, उसके अंदर में जीवन भी है, सब कुछ है, पर इसके बावजूद भी उसका जो इस विश्व का जो अनुभव है वो 100% नहीं है। मानव रूप में ही हम विश्व का अनुभव 100% ले सकते हैं, पर उसकी प्रोसेस जो है वो शुरुआत हो गई है। और इसीलिए इस फॉर्म के अंदर में पत्थर और ये धातु का ये जो फॉर्म जो है, इस फॉर्म के अंदर में ये दगड़ जो है वो अपने आप कभी इधर उधर हिलता है? देखा किसी? नहीं देखा। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि इसमें लाइफ और एनर्जी होने के बावजूद भी इसमें उतनी शक्ति नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। पेड़ एक जगह है तो एक ही जगह है, दूसरे जगह नहीं आते। पर उसके बाद का जो योनि जो है, वर्म्स जो है, कीड़े जिसको अपन बोलते हैं, और मछली है, ये है, उनको अपना मूवमेंट है, इधर उधर जा सकते हैं। तो इसीलिए ये प्राण शक्ति और ये चेतना के अधिकतर विकास के बावजूद अब भी वह एक जगह से दूसरे जगह जाने में वह असमर्थ है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि उसके अंदर में अभी जितनी और प्राण शक्ति है उसका या चेतने का विकास अभी और पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए ये स्टेट है आगे। इसीलिए इस स्थिति के अंदर में ये जो पत्थर योनि और ये जो योनि जो है, ये इसमें आत्मा स्वेच्छा से खुद होते हुए खुद एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकता है या कहीं जा नहीं सकता है, और इसीलिए इधर उधर डोल भी नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें प्राण रहित जो है, प्राण शक्ति जो है, जीवन जो है, अब भी इसी के अंदर में डॉर्मेंट स्टेट में है, पूरा नहीं है। 1 या 2% होगा से होगा, बाकी का 90% नहीं है। वो अभी भी उसके अंदर में है, वहाँ कहीं नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आता है, जो है सब अंदर में है। सभी हमको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर में है, मतलब किधर है? ये वो समझा रहे, किधर है? वो तुम्हारे ही पास में है। वो अनंत विश्व तुम्हारे पास में है, वो अनंत शक्ति तुम्हारे पास में है, अनंत ज्ञान तुम्हारे पास में है, सभी तुम्हारे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने हृदय में ढूंढो। वहाँ बोलते हैं मैं तुम्हारे हृदय के अंदर में हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, परमात्मा वहाँ पे है, सब कुछ जो है वो सब तुम्हारे पास में है। कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही विश्व के अंदर में कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है यह इस नथिंग की निर्मित है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग एंड नथिंग, फिनिश। और इसीलिए अन्न भुवन में लंब रूप सीधे खड़े आसन स्थापित करने की बजाय एक्चुअली मानव कैसा है? खड़ा रहता है, उसकी ऊंची है, वो हिलता है, गुलता है, बोलता है, सब कुछ करता है, उसका मन है, उसको बुद्धि है, उसको अपना अहम है, झूठा, हालांकि वो झूठा हो, फॉल्स हो, पर है उसके तरफ, वो सब कुछ एक्टिविटी कर सकता है। पर यह योनि के अंदर में वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए इसका विकास, चेतने का विकास, ये जो टॉपिक बाबा ने बताया, चेतने का विकास, यह चेतना जब तक 100% संस्कार लेस नहीं होगी तब तक हमें परमात्मा से एक रूप हम नहीं हो सकते। इसीलिए सद्गुरु चाहिए। सब कुछ छोड़ो, सभी किताबें को बाजू में रखो और पहले अपने सद्गुरु को ढूंढो। वेयर इज़ द मास्टर? एक जब बाद में वो सद्गुरु बने तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने इतनी आध्यात्मिक किताबें लिखी थी कि वो एक बैलगाड़ी में उसकी सारी किताबें वो रखते थे और गांव से गांव तक जाते थे और सबसे डिबेट करते थे परमात्मा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर में। बहुत ही होशियार थे और जहाँ जहाँ जाते थे वो विन हो जाते थे। तो उनको फिर, क्योंकि उनको सद्गुरु की भेंट नहीं हुई थी, वो बुद्धिमान थे, होशियार थे, और
उन्होंने तपश्चर्या भी की होगी, बहुत कुछ किया होगा। तो उसके बाद में उन्हें एक बार एक सद्गुरु से मुलाकात हो गई और वो सद्गुरु से डिबेट करते हुए वो सद्गुरु ने क्या किया, उनकी वो जो बैलगाड़ी जो थी उसके अंदर के किताबें ली और वो क्या किया, वो इसमें जो वेल जो है, वीर जो है उसमें डुबा दी। तो बोलते हैं तुमने क्या किया, मेरे सारे इतने सालों की ये तपस्या है और इसका ये परिणाम है कि मैंने इतनी किताबें लिखी, ये लिखी, वो लिखी, और उसके बाद भी आपने उसको लेके फेंक दिया उसको। बोले अभी तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है। बोला कैसे बोलते हो इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दूसरा सद्गुरु थे दूसरे। तो बोलते अभी तुमको मेरे पास बैठना है, ये किताबें हैं इसको फेंक दो, अब उसका काम हो गया, अभी ज़रूरत नहीं तुमको। हमें इन किताबों की ज़रूरत तब तक है जब तक हमें मास्टर नहीं मिलता। जिस दिन हमें मास्टर मिलेगा, ये हमारी सारी किताबें ले और बाजू में रख दो, फेंको मत, बाजू में रख दो, कभी टाइम लगेगा तो पढ़ते रहना उसको। पर सबसे पहले फाइंड ए मास्टर, फाइंड गॉड, सी गॉड, बिकम वन विद गॉड। जब भी हम सद्गुरु के पास जाते हैं तो वो इस प्रकार की हमें ट्रीटमेंट देता है। वो लेक्चर नहीं देते घंटा भर, 2 घंटे, 3 घंटे कि लोग आ रहे हो सुन रहे, कुछ नहीं। आप आए हो, वेरी गुड, आप बैठो यहाँ पे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि सद्गुरु है कि नहीं है, क्योंकि बातें और उनका एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है। पर एक बात रहती है कि वहाँ हम जाते हैं तो हम आनंदी रहते हैं, कितने भी हम दुखी हो वहाँ गए कि आनंदी हो जाते हैं। ये अनुभव जो है ये हमको कंफर्म करता है कि ये जो गुरु जो है ये मास्टर है अपना। और इसीलिए ये चेतने का विकास का जो चैप्टर है उसका क्या महत्व है वो बता रहे, चेतना कहाँ से आई और ये चेतना का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आगे में इस प्रकार से कि यह आत्मा जो कि चेतना प्राप्त करने को बाद में वो खड़ा रहना चाहिए, उसमें मूवमेंट आना चाहिए, वो ना होते हुए वो पत्थर के जैसा वो अपने पूरे धरती के ऊपर में वो अपना ऐसे ही लेटा हुआ है। ये धरती जो है जो उसको वो समांतर है, पैरेलल है वो, तो अपने आप को खड़ा रहने के बगैर इस पोजीशन में वह लेटे हुए हैं। और इसी प्रकार से यह उसकी प्रवृत्ति बन जाती है कि मैं इसी स्थिति में रहूँगा, वो पत्थर योनि हो या पाषाण योनि हो, दोनों योनियों के अंदर में यही हाल है। और इसी प्रकार से ये अनेक धातुओं के योनियों में से जाने के बाद में असंख्य संस्कारों का अनुभव लेते लेते, अनेक संस्कारों की निर्मिति करते हुए, अनेक संस्कारों को नष्ट करते हुए, उसको अनुभव के द्वारा वो नष्ट करते हुए असंख्य स्थूल अनुभव युगों और युगों तक करने के बाद यह जो आत्मा की जो चेतना जो है, ये चेतना जो है अपने आप को इस धातु योनि के ये लास्ट जो रूप है फाइनल, इसके बाद में आता है वेजिटेबल, ये फाइनल है, ये लास्ट रूप जो है धातु का, इसमें वो इस रूप से, इस फॉर्म से वो अपने आप को एक रूप करती है, उसके साथ में वो साहचर्य करती है और इस स्थिति के अंदर में वो अनुभव लेती है लास्ट फॉर्म के द्वारा। उसके बाद में धातु योनि के अंदर में जितने भी फॉर्म है उन सब में से गुजरने के बाद ये लास्ट जो है वहाँ पे अनुभव लेने के बाद में वो वेजिटेबल फॉर्म में अपने आप को डाल लेती है। इसके बाद में आप बाबा कहते हैं कि यह चैतन्य आत्मा जब, क्योंकि ये लास्ट फॉर्म है, अब इसके बाद में जब भी यह अपना शरीर त्यागेगी, मेटल का फॉर्म जो है वो उससे से डिसोसिएट होगी, उससे अलग होगी, तो फिर उसका क्या होता है, जैसे हम हैं, हमारा ये शरीर जो है ये हम छोड़ देते हैं, तो इसके बाद में हमारे पास में क्या रहता है,
हम कहाँ जाते हैं ये हमको मालूम है कि स्वर्ग में जाते हैं, नर्क में जाते हैं और ये वो सब, पर धातु के बारे में क्या होता है, ये मेटल के बारे में क्या होता है, उसको समझाते हुए बाबा बोलते हैं कि इस प्रकार जब भी उसको कोई फॉर्म नहीं है, वह किसी योनि में नहीं है, तो फिर वो क्या है और किधर है वो। इस प्रकार से यह आत्मा की जो चेतना जो है, यह फॉर्म जाने के बाद में इस फॉर्म के अंदर में जो कुछ भी उसको अनुभव आया, उसके जो संस्कार निर्माण हो गए, उस संस्कारों के साथ और उस चेतना के साथ यह आत्मा उसके बाद में वो किसी भी फॉर्म से एसोसिएट नहीं होती कुछ देर के लिए। मतलब यहाँ से वेजिटेबल फॉर्म में जाने के पहले, इसके बाद में जो फॉर्म है नेक्स्ट, वेजिटेबल, ये फॉर्म जो है यह जो फिर से आता है, फिर से यह चैतन्य आत्मा, जहाँ आत्मा बोला जाता है वहाँ को कि वो आत्मा मतलब चैतन्य आत्मा, आत्मा अभी आत्मा नहीं रहा, यहाँ पे जो था वो आत्मा था, अचेतन था, पर अभी आत्मा को थोड़ी चेतना मिली हुई है, इसीलिए ये चैतन्य आत्मा, भला ही उसकी कॉन्शियसनेस 1% हो या आधा % हो, वो नहीं बोल सकते, पर टाइम बिंग हम उसको बोले कि उसमें बहुत ही कम चेतना है। इस प्रकार से यह चेतना कोई शरीर ना प्राप्त करते हुए, कोई भी शरीर में नहीं है, और धातु योनि के, इस योनि के लास्ट फॉर्म के जो संस्कार है उसके साथ में यह चेतना और आत्मा कुछ देर के लिए, मतलब ये वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में जाने के पहले वो आत्मा को कोई भी फॉर्म, बिना फॉर्म से वो कुछ टाइम के लिए वो रहती है, ऐसा बाबा का कहना है, ऐसे वो बाबा बोलते हैं। और इसीलिए होता है दिस कॉन्शियस सोल मस्ट एग्जॉस्ट। अभी ये सोल जो है वो इसको चेतना है, तो इसने जो संस्कार इकट्ठा किए हुए हैं उसको नष्ट करना ही है। हमने जो संस्कार इस जन्म में इकट्ठा किए हैं उसको हमको अगले जन्म में नष्ट करना पड़ता है। इस जन्म के जो हमारे संस्कार है वो संस्कार लेके जब भी हम दूसरे जन्म में जाते हैं तो हमारा वो जो शरीर होता है नेक्स्ट जन्म के अंदर में, वो हमने इस योनि में जो संस्कार निर्माण किए उसका वो ढांचा है, मोल्ड है, उसको नष्ट करने के लिए वो रूप हम लेते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, किसी को एक पैर है तो किसी को आँख नहीं है। ये क्यों है ऐसा? इसलिए है कि जैसे हमारे संस्कार होंगे उस प्रकार से वो स्थिति के अंदर में, वो स्टेट के अंदर में यह आत्मा अपने आप को ढालता है, और जो हमने इस जन्म में जो भी हमने संस्कार निर्माण किए अच्छे और बुरे, उसी मुताबिक हमारा वो शरीर होता है, वो परिस्थिति होती है, वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हमको अपने वो संस्कार नष्ट करने की जो स्थिति है, एनवायरनमेंट है, वहाँ हमारा अगला जन्म होता है। जब हम आते हैं तभी ये कौन डिसाइड करता है? हम खुद ही डिसाइड करते हैं, और ये हमारा रियल आई जो है वो डिसाइड करता है। क्यों? कि इस रियल आई को कॉन्शियस होना है। इसीलिए हम देखते हैं ना, अनेक प्रकार के चेहरे हैं, अनेक प्रकार के आदमी है, स्त्री है, ये है, वो है, कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, कोई कहाँ पैदा होता है, किसी को ये भी नसीब नहीं होता है बेचारों को, ये नहीं, अपन सब देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे क्यों है? और फिर हम बोलते हैं कि परमात्मा ने दया नहीं की। परमात्मा कभी किसी के ऊपर में कोई उसने कुछ इनजस्टिस नहीं किया है, ऑलवेज जस्टिस किया है। इसके बावजूद भी वो आता है, अनंत कष्ट सहन करता है, अनंत पीड़ा सहन करता है हमारे लिए। हम लोगों को वो बताता है बार बार कि सब छोड़ो और मेरे पास में आओ। उसके बावजूद भी हम नहीं जाते, और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर बोलते हैं कि परमात्मा की हमारे ऊपर में दया नहीं है, वो तो बैठा ही है दया करने के लिए।
पर हमारा गलती है, गलती किसी की नहीं है, हम इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और इसीलिए ये कॉन्शियस सोल मस्ट एग्जॉस्ट these impressions of the most last species of the metal form by consciousness of the soul experiencing these impressions through the some appropriate medium, and the medium for this is vegetable form. इसके बाद में यह संस्कारों को नष्ट करने के लिए नेक्स्ट फॉर्म जो है वो वेजिटेबल, यह उनको बताना है। आगे यह वनस्पति योनि की यह उपजाति यह मैंने आदमी का उदाहरण देके मैंने आपको बताया, उसी प्रकार का इसमें भी है कि ये धातु का जो लास्ट फॉर्म है वो संस्कारों को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार की वनस्पति का पहला फॉर्म होना चाहिए, वनस्पति का जो पहला फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म निर्माण किया जाता है और उस फॉर्म से यह आत्मा जो है, चैतन्य आत्मा उस फॉर्म से एसोसिएट होती है और वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में, एक नए फॉर्म के अंदर में उस संस्कारों को वो नष्ट करती है। जैसे हम नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं और अपने संस्कार नष्ट करते हैं, वैसी प्रकार से ये जो लास्ट रूप है ये वेजिटेबल फॉर्म, नया फॉर्म आ गया, अभी है कि नहीं, नया फॉर्म आया है। ये साइंटिस्ट लोगों ने ये इसका इन्वेस्टिगेशन किया है और बताया है कि हम लोग पेड़ को मैन्योर देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ, वो जाता किधर है? वो जाता है इधर कि वो सारा का सारा वहाँ एब्सॉर्ब हो जाता है और वो जो पेड़ जो है तभी तो वो बाहर आते हैं वहाँ से, उसको उसकी ज़रूरत है, मतलब उसके अंदर में जीव है। ये साइंटिस्ट लोगों ने उसको प्रूव किया है, इसलिए कोई ना नहीं बोल सकता है, इट इज़ ए फैक्ट और वो है। परंतु उसके आगे अगर किसी को बोले कि भाई दगड़ योनि जो है, दगड़ फॉर्म है, उसमें भी जीव है, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, जब भी साइंटिस्ट, पर बाबा बोलते कि नहीं उसमें भी है, देयर इज़ नो डाउट। पूरे साइंटिस्ट अभी उसका खोज के निकालेंगे आगे चल के। और इसीलिए इन संस्कार, जैसे हमारा संस्कार का नया मोल्ड आएगा नेक्स्ट जन्म में, उसी प्रकार से ये संस्कार नष्ट करने के लिए एक नया मोल्ड जो है और वो है वनस्पति फॉर्म। यहाँ तक हम लोग आए आगे, और इसीलिए यह आत्मा की चेतना, आत्मा नहीं, आत्मा की चेतना, आत्मा कुछ भी नहीं करता, फिर से आज जो कुछ भी करती है वो आत्मा की चेतना करती है, विकास उसका होता है, वो अनेक रूपों के साथ में साचार्य वो करती है, आत्मा की चेतना करती है और आत्मा को ये अनुभव देती है और ये कहती है कि तुम फलाना 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 हो, तो अनुभव जो है वो आत्मा को मिलती है। और इसी प्रकार से ये आत्मा की चेतना, ये वनस्पति योनि की पहला फॉर्म जो होगा, वनस्पति का सबसे पहला फॉर्म, आपने देखा है वो समुंदर होता है ना, समुंदर, उसके बॉटम के ऊपर में वो शेवार आती है, देखो शेवार रहती है ना, वो पत्थर होता है, पत्थर, उस पत्थर के ऊपर में वो एल्गी बोलते हैं उसको, वो है पहला फॉर्म ऑफ द वेजिटेबल फॉर्म, सबसे पहला। और वो फॉर्म के द्वारा यह धातु और जो इसके ऊपर से जो संस्कार उसने लिए, उसको नष्ट करने के लिए उसने वहाँ से वेजिटेबल फॉर्म शुरू हो गया। स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसका वो है, ये बाबा उसको बता रहे हैं। और इस वनस्पति योनि से, ये वनस्पति योनि से, वेजिटेबल में वनस्पति योनि से अनेक फॉर्म, इसके भी 14 लाख प्रकार के अनेक फॉर्म हैं। शायद ये धरती के ऊपर में ना हो, पर इस विश्व के ऊपर में जो अनेक ग्रह जो है
जिसके ऊपर में मानव की बस्ती है, बाबा बताते हैं, साइंटिस्ट ढूंढेंगे उसको भी। और इसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर में जितने भी फॉर्म्स है इसके, वो 14 लाख बाबा ने ब्रॉडली बताया है। अभी उसका कोई इतना कैलकुलेशन तो होगा नहीं, ब्रॉडली बताया 14 लाख है। इस प्रकार से ये 14 लाख वनस्पति के फॉर्म, इसका भी अनुभव इस चैतन्य आत्मा को लेना है। और इसीलिए इस आत्मा की जो चेतना है वो किस पे कॉन्सेंट्रेट है? अभी वो वेजिटेबल फॉर्म के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट है। इसीलिए आत्मा अनंत होने के बावजूद भी वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। आपने पश्चाताप प्रार्थना के अंदर में बताया है कि आत्मा कैसी है। इतना होने के बावजूद भी वह चेतना उस आत्मा को ये अनुभव दे रही है कि आप वेजिटेबल हो। उसको ये अनुभव नहीं मिल रहा है कि मैं अनंत हूँ। हम सब को कभी ना कभी यह अनुभव लेना ही लेना है, तब तक हमको हमारे जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है उससे हम लोग जुदा नहीं होंगे। हम तब तक यही रहेंगे। ये बात अगर हमारी बुद्धि को और हमारी चेतना को अगर पट गई तो बाबा इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल नॉलेज, बौद्धिक ज्ञान। ये अत्यंत आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसके बाद एक बार अगर हमको ये पता चल गया कि ये सत्य है तो उसके बाद में हम अपना मास्टर ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ेगा। अब वो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो मालूम नहीं है, पर हमको प्रयत्न करना चाहिए। और बाबा बोलते कि क्योंकि मैं इस युग का अवतार हूँ, आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, आपको मेरे पास ही आना चाहिए। मेरे जाने के बाद में फिर आप सदगुरु के पास जा सकते हो, नो डाउट। पर अभी एक ही है। सारी दुनिया में जितनी प्रार्थना होती है किसी धर्म की हो, वो बाबा बोलते मेरे पास आती है, मेरे पास आती है, और किसी के पास नहीं जाती। कहीं एक बार किसी से बात करते हुए बाबा बैठे थे 5 मिनट, किसी को ज़्यादा टाइम दे दिया। बोलते हैं देखो तुमको मैंने 5 मिनट दे दिया, उतने 5 मिनट के अंदर में मेरे पास में 15 लाख मैसेजेस आए पूरे ब्रह्मांड से। अब मुझे बताओ ये 15 लाख जो मैसेजेस है इसको मैं कैसे निपटारा करूं? पर इसको मैंने रोक दिया और तुमसे मैं बात कर रहा हूं, तुमको मैंने सहवास दिया, क्योंकि वो परमात्मा का प्रेमी होगा और क्या है। बाकी के लोगों ने उनसे मदद मांगी होगी, किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो, पर ये प्रेमी जो है वो उससे इसलिए आया था, मांगने के लिए नहीं आया था, वो कुछ देने के लिए आया था कि ये तुम ले लो। और इसी प्रकार से यह जो आत्मा जो है, हमारा अपना जो अस्तित्व है वो रियल है। हालांकि ये जो अस्तित्व है ये झूठा है, पर हमारा रियल अस्तित्व जो है, रियल आई जो है, बाबा बार बार कहते हैं ये रियल आई जो है वो अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, सब कुछ है। इसको हमको ढूंढना है, इसके साथ में हमको एक रूप होना है। और इसीलिए अवतार मेहर बाबा आए हुए हैं। कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े हो, हमने सबके लेक्चर आपने सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं, पर उसमें कोई प्रेम नहीं है, उसके अंदर में कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि बताने वाला आदमी जो है उसको इसका अनुभव नहीं है। ये अपने को मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी जो बता रहा है इसको अपना उसका अनुभव नहीं है। और जिसको थोड़ा भी अनुभव होगा और उसको कोई मास्टर अगर मिल गया तो वो बोलता है बिना बात किए हुए, बिना वो देखते ही बोल जाता है कि दिस इज़ माय मास्टर, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ये बेसिकली हमारी अगर तैयारी हो तो हम लोगों को ज़िंदगी में कभी भी हम दुखी नहीं रहेंगे, नेवर। कोई चिंता नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। जो भी होगा उसको फेस करो, उस प्रॉब्लम को फेस करो, भागो मत उसको छोड़ के। भागो मत, बोलते भागो मत हिमालय के अंदर में, गंगा के किनारे घरदार नौकरी किया, संसार किया और भाग रहे, जो प्रॉब्लम आ गया तो यहीं रहो और इसको सॉल्व करो। आई विल हेल्प यू, क्या बोलता है? आई विल हेल्प यू। मैंने आज तक 40 साल में एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये मुझे कोई बोलेगा आई विल हेल्प यू।
पर जो जो रियल हो गए वो ज़रूर बोलेंगे आई विल हेल्प यू। क्यों? कि उसको मालूम है कि सामने वाला कौन है और वो कौन है। और इसी प्रकार से ये गॉड स्पीक्स हमको क्यों पढ़ना चाहिए, बाबा ने क्यों ये कहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, कि हम जिन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और अपनी ज़िंदगी उसी में गुजार देते हैं। जिसको ज़्यादा महत्व देना है वो बाजू में रह जाता है और जिसको नहीं देना है उसी में हमारा सब जीवन व्यतीत होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गॉड स्पीक्स सब ने एक बार पढ़ो, नहीं समझो इंग्लिश आता है तो बैठो, जहाँ होता है उसको पढ़ो, जिसने मालूम है उसके पास जाओ, उसको पूछो, अनेक सवाल पूछो, पर पढ़ो और सुनो ज़रूर। अभी 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद में इस वनस्पति योनि का सबसे प्रथम जो फॉर्म जो है, ये वनस्पति योनि का जो प्रथम जो फॉर्म जो है, इस अवस्था के अंदर में यह चेतना जो है, यह भी अन्न भुवन का मतलब ग्रॉस वर्ल्ड का, बाबा जिसको ग्रॉस वर्ल्ड बोला है, अन्न भुवन दोनों भी एक ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इस ग्रॉस भुवन का ये अनुभव लेते हुए क्रमशः यह पत्थर योनि, धातु योनि और वनस्पति योनि के सारे संस्कार इकट्ठा करते हुए जिस संस्कारों को उन्होंने अनुभव किया है और अनुभव करते करते वह, क्योंकि ये अनुभव उसने किया, यहाँ के संस्कारों का अनुभव उसने किया, अब यहाँ के संस्कारों का अनुभव लेते हुए वह चेतना अभी आगे बढ़ती ही जाती है, नए नए फॉर्म निर्माण करती है, उसके साथ में साहचर्य करती है, उसके साथ में अनुभव लेती है। और इस प्रकार से अन्न भुवन का अनुभव करते हुए आत्मा की चेतना, यह आत्मीय चेतना जो है, यह वनस्पति योनि से अनेक प्रकार के वनस्पति योनि के साथ में अभिन्नता करते हुए वह अनुभव करती है। और यह वनस्पति जो है वह जड़ और आधे चेतन गुणों से युक्त है। वनस्पति कैसी है? वो जड़ है, कोई हिलती विलती नहीं है, पर उसमें चेतना है, पर पूरी चेतना नहीं है। उसका ग्रोथ होने के लिए, जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं वैसे उसको भी पानी चाहिए, उसको भी खत चाहिए, सब कुछ चाहिए, हम लोग देते ही है ना उसको। इसका मतलब है उसकी ग्रोथ के लिए उसको भी इसी प्रकार से, पर उसका वह चेतना पूरी नहीं है। आधी चेतना से वह आत्मा जो है वह चेतना है, पर पूरी चेतना उसमें अभी तक आई नहीं है, आधी चेतना आई है। हम लोग यहीं रुकते हैं। अगले टाइम में, नेक्स्ट टाइम में ये पूरा वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में क्या हुआ, कैसे वह आगे होते हुए वर्म फॉर्म के अंदर में गई, कीड़े मकोड़े मुकी जितने भी है जलचर प्राणी उसके बाद में आता है। तो यह चेतना कैसे उस आत्मा को वॉलंटरी मूवमेंट बोलो या बाकी की और मूवमेंट जो है वह कैसी देती है, क्यों देती है, इसके बारे में डिटेल हम अगली जो हमारा इसके अंदर अवतार मेहर बाबा की जय। अभी जो 2 भजन होंगे